हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पुलाव, यानी पुलाव क्या, वेज पुलाव। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन को रख दी हूँ और इधर हम चावल भी धोकर रख दी हूँ। तो पहले सोयाबीन को फ्राई कर लेती हूँ। और ये चावल में बनाती हूँ ना तो सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बच्चे भी बहुत ही अच्छे चाव से खा लेते हैं। और ये नहीं खाते हैं, आप लोगों को जब भी मैं बनाती हूँ तभी यही बात बताती हूँ। आप सभी लोग बोलोगे कि एक ही बात को बार बार क्यों बोलती है। तो चलिए यहाँ पे हम सोयाबीन को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग हमारा शुक्रवार और रविवार 2 दिन का मिक्स है। रेगुलर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और हमको मान लीजिए इस समय हम दवा के लिए भी चले जाते हैं। इस समय हम पता नहीं क्या हुआ है, ज़िंदगी में बहुत ही बेस्ट चल रही हूँ। कुछ घर का काम हो जाता है, कुछ बच्चों का काम हो जाता है, कुछ हमारा भी काम हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है, इस समय बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए यहाँ पे इधर मैं सब्जी छौंक दी हूँ और इधर अब मैं बना लेती हूँ पुलाव। तो आप सभी लोगों को तो ये सब बनाना आता ही है और हमसे आप लोग बेहतर ही बनाते हैं। तो इसका मैं रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ, बस जैसे बनाती हूँ वैसे मैं आप सभी को दिखाई देती हूँ। और आज की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि कुछ ना करे, सभी लोग कुछ ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना सभी लोगों को आता ही है। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ प्याज और इधर मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। तो वही जो सब्ज़ी रहती है वही सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। तो शिमला मिर्च जब भी आता है ना तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी बना दो, तो चलो बना ही देती हूँ। और शिमला मिर्च मंगाई हूँ वो बनाने के लिए, मोमोज बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी सब्जी को फ्राई कर लेती हूँ, साथ में ही फ्राई कर लूँगी। और उधर कुदरुम की सब्ज़ी को मैं छौंक लगाई हूँ। तो इस समय अब गर्मी का सीज़न आ गया है ना, तो अब ये गोभी वोभी सब अब अच्छा नहीं लग रहा है, पत्ता गोभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही थोड़ा थोड़ा करके हरा वाला ही सब्जी आता है। अभी खेत से कोई सब्जी नहीं निकल रहा है, बस टमाटर है, बस टमाटर ही खेत का चल रहा है और बाकी सब्जी थोड़ा थोड़ा करके खरीद कर आता है। और इस समय सब्जी बहुत ही काफ़ी महंगा है, हरा वाला सब्जी। तो चले यहाँ पे मसाला भी मैं डाल दी हूँ और यहाँ पे धोया हुआ चावल, मैं घर का ही चावल बनाती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी बनता है। बाहर का जो बासमती चावल होता है ना, होली पे ही आ पाता है, बाकी नहीं आ पाता है। बच्चे तो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि मम्मी वाला चावल मंगा दो, लेकिन घर का चावल ही अच्छा से बन जाता है तो क्यों मंगाऊँ। और ये वाला चावल है ना तो खेत का जो पुराना अगले साल का चावल है और इससे और अच्छा ही बनता है। ये भी चावल छोटा छोटा एकदम बारीक बारीक सा जीरा का आकार का होता है, लेकिन हाँ जब चावल पक जाता है ना तब थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है। तो चले यहाँ पे हल्दी डाल दी हूँ, धनिया डाल दी हूँ और इसको हम ढक कर पका लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बनकर तैयार भी हो गया है। तो चलिए बच्चों को भी दे देती हूँ खाने के लिए और खुद भी खा लेती हूँ, आप लोग भी आकर खा लीजिए। और दोपहर का समय है, दोपहर का समय थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। और इसके बाद ये वाला इधर का पार्ट ये है संडे का, यानी रविवार का दिन का है। तो यहाँ पे आज सुबह सुबह बहुत काफ़ी हवा चल रहा है और हवा चल रहा है तो ठंड भी लग रही है। तो यहाँ पे मैं जला लेती हूँ चूल्हा, वही चूल्हा है जो हम आंगन में बनाए थे और जो बाटी चोखा लगाने वाला था वो नहीं बना था। तो यहाँ पे झाड़ू सब लग गया है। तो यहाँ पे आज हमको उबालना है हल्दी उबाल दूंगी, धूप अच्छा खासा हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रखा का रखा भी रह जाएगा। और जो थोड़ा सा बचा कर रखूँगी उसको अभी खेत में हमको बुआई भी करना है, उसी समय कर दूँगी, रखने का दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पतीला ले ली हूँ और उसमें मिट्टी का लेप लगा दी हूँ कि थोड़ा सा जैसे नीचे का तलवा होता है ना तो उतना ज़्यादा काफ़ी जलता नहीं है। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि आज ये काम करूँ कल काम करूँ, ऐसे करके कुछ ना कुछ मान लीजिए कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आज हम सोचे कि आज इसका भी काम निपटा देती हूँ, नहीं तो सोचते ही सोचते रह जाएंगे। जो काम करना होता है ना उसको कर लो तो अच्छा ही रहता है, नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे। और इधर अब हम हल्दी जितना जितना हमको उबालना होगा ना उतना हम हल्दी धोती जाऊँगी और रखती जाऊँगी उबालने के लिए। और ये काम हमको 8 बजे हम लगाई थे काम में
और लगभग हमको 12 से ऊपर ही हो गया था नहाना धोना। और यहाँ पे ना ये हो रहा था कि इसको मैं रख दी थी उबलने के लिए, और घर का जो छोटा छोटा काम था उसको भी मैं करती जा रही थी। और यहाँ पे देखिए वो जो मोटा वाला लकड़ी था ना वो नहीं जल रहा था, तो उसको मैं हटा दी और सोचे कि चलो पतला वाला। तो दोबारा से हमको आग लगाना पड़ा चूल्हे में। तो यहाँ पे हम एक पतीला भर के तोप के रख दूँगी और इसमें पानी भी डाल दूँगी। और यहाँ पे हवा के चलते आँख में धुआं भी बहुत काफ़ी लग रहा था। तो यही होता है ना, जब खुला आंगन है और धूप भी काफ़ी हो जाता है इसमें। और सुबह में जैसे बादल छा रहा था तो डर भी लग रही थी कि हम काम भी कर लिए और कहीं बारिश ना हो जाए। कई जगहों पे बारिश हुआ है, हमारे यहाँ भी 4 से 5 दिन मौसम ख़राब था। जैसे सुबह शाम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झिमझिमा सा बारिश हो ही जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे अब मैं इसको रख दी हूँ उबलने के लिए, और ऐसे ही करके उबालती जा रही थी, छोटा छोटा काम करती जा रही थी। तो ये थोड़ी नहीं, तो बच्चों का भी इस समय छुट्टी चल रहा है। ऐसे छुट्टी जैसे पेपर ख़त्म हो गया ना, तो पेपर के बाद 2-4-10 दिन का छुट्टी रहता है। इसके बाद अगले जैसे नए सिरे से एडमिशन होगा तो बच्चों आगे क्लास में जाएंगे, तो उसी का अब तैयारी भी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बोने के लिए लगाने के लिए हल्दी मैं छोटा छोटा जैसे मोटा मोटा सा निकाल रही हूँ कि इसको मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं हल्दी बीछ लेती हूँ, और यहीं पे खेत से निकालने के लिए तो हम 7 जनवरी में, लास्ट जनवरी में या फरवरी में ही मैं निकाल ली थी। तो यहाँ पे ऐसे इसको अच्छे से जड़े में मिट्टी भी थी, तो उसको मैं साफ करके यहाँ पे रख दी। तो यहीं कहीं रह गया था और घर को धोने में भी दिक्कत हो रही थी। तो हम सोचे कि चलो आज इसको, नवरात्रि भी आने वाला है, तो यहाँ पे तो इतना उबल गया तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे ये तगाड़ रख दी हूँ और ये जाली रख दी हूँ ना कि इसमें से अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद चलिए अब दोबारा से हम इसको बैठा देती हूँ उबालने के लिए। और ये वाला देखिए, ये वाला जो पहले मैं उबाली थी वो जड़ था, मोटा मोटा था, और ये वाला पतला था। तो पहले जड़ को मैं उबाले, इसके बाद पतला वाला धीरे धीरे करके उबाल लूँगी। 4 से 5 बार हमको उबालना पड़ा। तो चलिए इसको भी मैं रख देती हूँ उबालने के लिए। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है? जो मैं जैसे रहती हूँ ना वैसे ही आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इस समय हम जानती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लापरवाह भी हो गई हूँ और डेली वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना इसी वजह से। तो चलिए कोशिश करूँगी कि हम रेगुलर ही वीडियो अपलोड करूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसको रख देती हूँ उबलने के लिए। अब चलिए दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ घर का देखिए, बच्चों का घर होता है तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लो और थोड़े समय में, जैसे जिस दिन साफ़ सफाई करो उस दिन तो अच्छा ही रहेगा, और दूसरे दिन पूरा ही जैसे जहाँ का तहाँ सामान बच्चे फैला ही देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं तकिए का खोली बेडशीट सब चेंज कर देती हूँ और चलती हूँ। बाल का भी इसको धोना होना होता है, बच्चों का बाल भी धोगी, बहुत सारा काम हो जाता है। तो अब गेहूं का जैसे कटाई भी होने वाला है, तो हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ जब गेहूं आता है घर में तो उसको भी साफ़ करके ड्रम में रखना पड़ता है। और यहाँ पे अब मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे ना पानी भी कभी बच्चे पानी भी गिरा देते हैं। तो यहाँ पे चले इसको मैं चेंज करके इसको मैं फैला देती हूँ। और यहाँ पे कपड़ा वपड़ा धोना था उसको भी मैं धो ली हूँ। अब चलूँगी इन लोगों का बाल एक एक करके तीनों का बाल भी धो दूँगी। और बाल बच्चे नहीं धो पाते, थोड़ा छोटे छोटे ना, पूरा हाथ पीछे तक नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि मम्मी मैं धो लूँ, तो हम बोल भी देती हूँ कि हाँ धो लो। तो यहाँ पे उन दोनों का बाल धो ली हूँ। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा टाइम भी लगता है।
और ये बाल धोने में ना इसका बाल पता नहीं क्यों हमेशा ही उलझा उलझा सा रहता है, हमेशा उलझा उलझा रहता है। बोलती है कि मम्मी हमारा बाल बहुत दर्द करता है, जैसे कंघी लगाओ चाहे बाल धो तो बहुत काफ़ी दर्द भी रहता है। और इसका बाल थोड़ा सा घुंघरूला टाइप का है, जैसे मैं कुछ भी कर लूँ ना इसका हमेशा ही जैसे उठा उठा सा बाल रहता है। और ये दोनों का बाल अच्छा है, सिल्की में है और पूरा ही सिल्क है। तो चलिए यहाँ पे इसका भी मैं बाल धो देती हूँ। कपड़ा भी बहुत काफ़ी हो गया था और कपड़ा तो डेली ही हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करिए बताइएगा। और जो भी हमारे भाई और बहन वीडियो पे आते हैं पहली बार तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो यहाँ पे इन लोगों का मैं बाल धो लेती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।